नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीबी लाइव। क्या कभी आपने सोचा है कि देश का किसान, जी हां, देश का किसान अगर अपने आप को एक समुदाय मानकर चुनावों में वोट करने लगे तो क्या होगा? वो अपने खुद मुद्दे तय करे और एक अपने आप को समुदाय मानकर सियासत करने लगे तो क्या होगा? ये होगा कि देश के तमाम राजनीतिक दल जो किसानों के नाम पर सिर्फ सियासत करते हैं, दिखावा करते हैं, वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे और किसानों के हाथ में सत्ता होगी। लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि बड़े तरीके से देश के सियासतदानों ने, देश के राजनीतिक दलों ने हमारे किसानों को, खेतीहर मजदूरों को, आदिवासियों को अलग अलग जातियों धर्मों में बांट दिया है। जब भी चुनावों की बारी आती है तो किसान अपने मुद्दे भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनको यूरिया महंगा मिल रहा है, संघर्ष के बाद मिल रहा है। वो भूल जाते हैं कि उनको उनकी मेहनत की, कमाई की, उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। उनको 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वो याद में इस बात में उलझ जाते हैं कि वो यादव हैं, वो शर्मा हैं, वो ठाकुर हैं, वो कुर्मी हैं, वो आदिवासी हैं, वो दलित हैं। वो जातिवाद में उलझ जाते हैं और उसके अनुसार वोट करते हैं। यही वजह है कि किसानों के मुद्दे आज भी गौण हैं। किसान आज भी सियासत की नज़र में, सत्ता की नज़र में, मीडिया की नज़र में अभी भी हाशिए पर है। और यही वजह है कि किसान सड़कों पर है, मजदूरी करने को मजबूर है, अपनी उपज को फेंकने को मजबूर है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि आखिर देश में किसानों के साथ हो क्या रहा है। आपको पता है कि देश की 70% आबादी आज से कुछ साल पहले कृषि कार्य में लगी हुई थी। कृषि कार्य में पशुपालन, खेतीहर मजदूर या कृषि से जुड़ी हुई हर चीज़। लेकिन यह आबादी आज घट के 42% हो गई है। एक ज़माना था जब हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान 52% हुआ करता था। आज घटकर 10 कुछ फीसदी यानी 11% के आसपास रह गया है। आपने कभी सुना है कि किसी नेता के बेटे ने, किसी अफसर के बेटे ने कृषि को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया है, उसको अपना करियर बनाया है? सुना हो तो बताइए। अपवाद 1-2 हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना करियर बनाया है राजनीति को। नौकरशाह का बेटा नौकरशाह बनता है, किसान का बेटा किसान ही बनता है। और जिस तरीके से किसान संघर्ष करता है खेतों में, उसी तरीके से वो भी संघर्ष कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आज से 20 साल पहले एक सरकारी शिक्षक की तनख्वाह ले लीजिए क्या थी, एक आईएएस अफसर की ले लीजिए, प्रोफेसर की ले लीजिए, और आज क्या है। 10,000 15,000 का वेतन पाने वाला शिक्षक आज 65 से 60,000 रुपये उसके वेतन है। एक आईएएस का वेतन लाखों में हो गया है, प्रोफेसर 2 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं, डॉक्टर लाखों में वेतन ले रहे हैं। लेकिन किसान का गेहूं जो 400 से 500 रुपये कुंटल बिकता था आज से 20 साल पहले, वो आज भी 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है। उसमें 5 से 6 गुना बढ़ोतरी क्यों नहीं? और ये जो 1800-1900 बिक रहा है, इसके पीछे आपको एक ये जान के आश्चर्य होगा कि जो उसकी लागत आज से 20 साल पहले जो हुआ करती थी, लागत 8 से 9 गुनी महंगी हो गई है। जी हाँ, यूरिया महंगा, बिजली महंगा, पानी महंगा, और तमाम चीज़ें जो है, ऊपर से जो आपदाएं आती है, इल्ली का संकट आ जाता है, कहीं दूसरा संकट आ जाता है, उसको बीमे को लेकर भी संघर्ष करना पड़ता है। यानी किसान की आमदनी को बढ़ाने की सरकारी योजनाएं कागज़ पे हैं, ज़ीरो हैं। ये नारा जोड़ दिया गया था कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लेकिन कोई भी किसान ताल ठोक के ये बोल सकता है कि उसने अपनी खेती को लाभ का धंधा बना लिया है। सरवाइव कर सकता है, बहुत से बहुत दाल रोटी कमा सकता है, लेकिन अगर वो ये सोचे कि उसके अतिरिक्त वो कुछ कर लेगा तो उसको कुछ दूसरा करना पड़ेगा, एडिशनल अपने साथ में मजदूरी करनी पड़ेगी या व्यापार व्यवसाय करना पड़ेगा। खेती को कुल मिलाकर इस वीडियो में मेरा कहने का आशा है कि हाशिए पर डाल दिया गया, किसानों के मुद्दों को हाशिए पर डाल दिया गया। और जिम्मेदार कौन है? आप सियासतदानों को जिम्मेदार प्राथमिक तौर पर ठहरा सकते हैं, लेकिन खुद किसान जिम्मेदार हैं। क्यों किसान एक नहीं होते? क्यों अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने किसान संगठन बना लिए हैं और वो बरगलाते हैं किसानों को, उनको एक नहीं होने देते? और जो किसान अगर अपने मुद्दे तय कर लेंगे,
एक हो जाएंगे, अपने आप को एक समुदाय मानकर वोट करने लगेंगे, उस दिन इस देश पर किसान राज करेंगे और किसानों के हित में फैसले होंगे सरकारों के। और तब किसानों को लगेगा कि इस देश में हमारी सरकार है, धरती पुत्रों की सरकार है, धरती पे पसीना बहाने वालों की सरकार है। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक हाईवे पे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, रेलवे ट्रैक पे जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो हमारे सामने आती रहेंगी। क्योंकि जो लोग मारे गए या जो लोग चल रहे हैं, इनमें से बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो या तो सीमांत किसान हैं या लघु किसान हैं या खेतीहर मजदूर थे और दो रोटी कमाने के लिए मजबूर हुए थे अपने घर खेती को छोड़कर बाहर जाने के लिए, और वहाँ से किस तरीके से लौट रहे हैं आपके हमारे सामने तस्वीरें हैं। तो ये विडंबना है, ये पीड़ा है, ये बनी रहेगी अगर देश के किसान एक नहीं हुए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।